अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस मसरूफियात कुछ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अब कोशिश यही कि यार कुछ ना कुछ टाइम लाजमी निकालना है और अपने जो नाज़रीन हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है और जिन्होंने जो फॉलो करते हुए आ रहे सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो उनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे कोशिश करेंगे कि अपडेट्स वगैरह जो भी है वो हम देते रहें। तो आज हम बात करने लगे हैं रावलपिंडी शहर के हवाले से। एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे कि कचेरी मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और ये जो रावलपिंडी शहर का जो सबसे मसरूफ़ तरीन चौक कहलाता है कचेरी, जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़ है और ये लिंक करता है साथ में पुराना एयरपोर्ट रोड की तरफ, तो कुराल चौक की तरफ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ये एक मसरूफ़ तरीन चौक के साथ साथ इस पर ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव है कि रोज़ाना तकरीबन 2 लाख के करीब गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुज़रती है। और अगर आप पेशावर से या टेक्सला से आप गुजर खान जेलम की तरफ जा रहे हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं जीटी रोड पे, तो यहीं से गुज़रना पड़ता है। और अगर जो लोकल लोग से, जैसे कि अगर टेक्सला अटक से कोई परचेजिंग के लिए रावलपिंडी शहर में आता है या फिर गुजर खान साइड से कोई अगर आता है, तो वो डेफिनेटली इसी चौक से होता हुआ रावलपिंडी शहर में एंटर होता है। और दूसरा ये कि आसपास इसके तमाम हमारे जो हसास इदारे हैं उनके दफातर भी है। रावलपिंडी शहर की जो मैनेजमेंट है वो भी सारी की सारी उनके दफातर यहीं है। और फिर रावलपिंडी शहर की जो कचेरी है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वो भी इसी मुकाम पर वाक़ है। लिहाजा ये जो चौक है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन है। तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर प्लानिंग हो रही थी और अब चूँकि CM पंजाब मरीम नवाज़ की खसूसी हदायत पर बिल आखिर इसका जो काम है वो होने जा रहा है। और कल यानी कि मंडे से इसका काम शुरू हो जाएगा। और आज रात 12 बजे के बाद कचेरी चौक का जो भी एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को कि ये तकरीबन 13 से 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इब्तदाई जब इसकी कैलकुलेशन की गई थी तो 6 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्सटेंड भी की गई है। उसमें यह है कि ऑलरेडी जो कचेरी चौक है उसके ऊपर आपके 2 जो है फ्लाईओवर बनेंगे, जो कि अगर आप मोरगांव वाली साइड से आएंगे तो 2 फ्लाईओवर यहाँ से उठेंगे और उठते हुए वो जाके मेन फातिमा जिना यूनिवर्सिटी जो है उसके सामने जाके वो उतरेंगे। 2 रवैया जो है फ्लाईओवर होगा। और अगर आपने मोरगांव या बैरिया टाउन या फिर DHA की तरफ से आ रहे और अगर आपने मरी रोड को जाना है तो आपने वो 2 फ्लाईओवर जो है आने और जाने वाले वो इस्तेमाल करते हुए आपने मरीड़ की जानिब जो है उतर जाना है। इस तरीके से जब जो गाड़ियाँ माल रोड से अमार चौक की तरफ जाना चाहती है तो वहाँ पर 2 अंडरपासेस होंगे 2 तरफा ट्रैफिक के लिए, जो कि अमार चौक से एक रोड आ रहा होगा और एक वापस जा रहा होगा। तो वो 2 तरफा जो अंडर बाईपास है वो यहाँ पर होंगे। और अगर आपने मोरगांव वाली साइड से अगर आप आ रहे हो और आपने सीधा माल रोड जाना है तो वो आपको फ्लाईओवर के जो है ना बाएं जानिब से एक रोड मिलेगा जो कि आपने सीधा उस पर जाना है, सिग्नल फ्री। इस तरीके से अगर आप माल रोड से आ रहे हैं और आपने फातिमा जिना की तरफ जाना है तो आपने माल रोड से आके लेफ़्ट टर्न ले लेना है और आप मरीन हसन की तरफ जो है ना वो मुड़ जाएंगे। तो और एज़ इट इज़ अगर कोई अमार चौक से आ रहा है और उसने अयूब पार्क की तरफ जाना है तो वो यहाँ से आसानी से लेफ़्ट टर्न लेके आ सकेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के साथ अब जो एक्सटेंड किया है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। इससे थोड़ा ही आगे आता है आपका फातिमा जिना पार्क, जो कि न्यू जुडिशनल कम्प्लेक्स भी है, जहाँ पर वो जो रोड है वो वहाँ पर जो है
एक अंडर बाईपास बनाया जा रहा है और वहीं पर एक फ्लाईओवर होगा जो कि अगर आप कचेरी चौक से आ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए दाएं जानिब जो है न्यू जुडिशनल कम्प्लेक्स की जानिब जो है उतर जाएंगे और वही रोड आपको सीधा अडियाला रोड की तरफ ले जाएगा या फिर APS की तरफ ले जाएगा। तो वहाँ पर भी एक अंडर बाईपास और एक फ्लाईओवर, इस तरह टोटली ये 3 फ्लाईओवर और 3 अंडर बाईपासेस है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एस्टिमेटेड टाइम इसका 8 महीने का, बट नो डाउट ये कम से कम साल, सवा साल, मैं भी 1.5 साल तक भी ये प्रोजेक्ट चला जाए। लेकिन कोशिश ये की जा रही है, चूँकि इस पे पूरा दबाव बहुत ज़्यादा है, 24 आवर्स यहाँ पर काम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना जो है मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि टाइम लगेगा। एस्टिमेटेड टाइम अपनी जगह, लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी आती है, मसले भी आते हैं जिनको सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। इसके साथ जब हम बात करेंगे कि रावलपिंडी शहर में जब आपका कचेरी चौक बंद होगा तो किस तरीके से ट्रैफिक को प्लान किया जाएगा, इसी सिलसिले में CTO रावलपिंडी फरहान असलम साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस ब्रीफिंग बुलवाई, जिसमें उन्होंने बड़ा डीपली हमें तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से जो डाइवर्ट्स है, जो रूट प्लान है वो हमें बताएं। तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जिस वक्त आप मैन GT रोड पे अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से जो रोड आ रहा है, तो अगर हम उससे पीछे जाते हैं, हम जाते हैं स्वाप पुल की तरफ, या फिर स्वाप पुल से पहले बैरिया टाउन से अगर हम आ रहे हैं, या फिर रवात साइड वाले तरफ से अगर हम आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट डाइवर्ट है वो है आपका बैरिया टाउन फेज़ 1 से होते हुए आप कार चौक पे निकलेंगे और कार चौक से होते हुए आप गुलरेज, और गुलरेज से चकलाला स्कीम 3, और स्कीम 3 से होते हुए आप अम्मार चौक या झंडा चौक की तरफ चले जाएंगे, जहां से आप मरी रोड को अप्रोच कर सकेंगे। एक रूट तो ये है। सेकंड, इसके बाद एक हाई कोर्ट जो है, वो हाई कोर्ट के पास जो रोड जा रहा है, हाई कोर्ट रोड, वहां से आप ऊपर चढ़ सकेंगे और जाके आप वही सेम रूट जो आगे गुलरेज को टच कर रहा है और आप लिंक रोड से होते हुए अम्मार चौक या फिर झंडा चौक की जानिब जा सकेंगे। इसके बाद एक तीसरा रूट आता है जो कि मेन बिल्कुल अयूब पार्क के साथ जो एक रोड मुड़ रहा है, जो कि सीधा जाता है गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ, और गुलिस्तान कॉलोनी से होता हुआ स्कीम 3 निकलता है। वो रूट भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उस रूट पे ये है कि वो चूँकि जो VIP मूवमेंट्स और जो कि डेलीगेशंस वगैरह यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाज़ औक़ात वो रोड जो है, जिस वक्त वो मूवमेंट होगी तो वो जो रोड है वो आम पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन बसा औक़ात वो जो रोड है जब फ्री होगा तो आम जो शहरी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरीके से एक और जो, ये तो हमने आपको वो रोड बता दिया जो कि जिससे आप सफ़र करते हुए अम्मार चौक की तरफ, झंडा चौक की तरफ या फिर टीपू रोड की तरफ जा सकते हैं, और वहीं से आप होते हुए मोती महल से होते हुए मरी रोड की तरफ जा सकते हैं या फिर सदर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, आने वाले रूटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग टीपू रोड, मरी रोड से टीपू रोड से होते हुए झंडा चौक पहुंचेंगे तो झंडा चौक से वो अम्मार चौक से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल जो है मैकडोनल्ड के पास फातिमा जिन्ना पार्क का जो आउट का गेट है, पार्किंग का जो आउट गेट है, वो जो है ना वो इन हो जाएगा, और वही इन होते हुए पार्किंग से आप जो कि इन साइड है जहाँ से हम पार्किंग में इंटर होते थे फातिमा जिन्ना पार्क में, वहाँ से आप आउट होके जुडिशल कम्प्लेक्स से, न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स से होते हुए आप अडियाला की जानिब जा सकेंगे, या फिर आप ऊपर से लेफ़्ट टर्न लेके वापस जो है GT रोड पर आ जाएंगे। ये भी एक रूट है हमारा जो कि आप इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी जानिब अब हम बात करेंगे कि अगर किसी ने जाना है वो तरनोल की तरफ, 26 नंबर की तरफ, पेशावर रोड की तरफ जाना है, तो उसके लिए ये होगा कि आप मोरगा से आप मोरगा पुलिस स्टेशन और इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस से होते हुए जो है ना जा सकते हैं। सेकेंडली आप उसके बाद हम आते हैं, जो सेकंड हमारा रूट है वो है हमारा जो कि 502 की तरफ जाता है और लेफ़्ट पे अडियाला की तरफ मुड़ जाता है, और राइट साइड से होता हुआ लाल कुर्ती की जानिब से होते हुए आप सीधा सीधा जो है कासिम मार्केट की तरफ निकल जाएंगे। ये 2 से 3 रूट है जिनको
हो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात को भी बावर कराया जा रहा है कि जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है इसमें दिन भर में जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो रावलपिंडी शहर की हदूद में किसी भी किस्म का दाखिल ना हो, बल्कि जो हैवी ट्रैफिक है वो रात के औकात में भी पिंडी शहर में दाखिल नहीं होगा। अगर उसने बाईपास करना होगा तो वो इस्लामाबाद से होता हुआ इस पूरे एरिया को क्रॉस करेगा। अब हम बात करेंगे कि स्कूल्स वगैरह के लिए क्या किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है, कुछ जो है यू टर्न बनाने जा रहे हैं ताकि जो इस एरिया में जो स्कूल और कॉलेजेस है और जिनके तकरीबन 30,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको परेशानी ना हो और वो जो है अपने स्कूल्स वगैरह में आसानी से पहुंच सके और जो पेरेंट्स हैं उनको परेशानी ना हो। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो शिफ्टें हैं, ऑलरेडी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो पहले 2 शिफ्टों में काम करती थी, अब वो शिफ्टों को एक्सटेंड करके 3 शिफ्टें की जा रही है ताकि सुबह 7 से लेकर रात तकरीबन कोई 11-12 बजे तक जो है वो तीनों शिफ्टों में पुलिस एहलकार जो है, ट्रैफिक वार्डन जो है वो आवाम की खिदमत के लिए फील्ड में मौजूद हो। और साथ में ये भी किया जा रहा है कि थोड़ा सा जो है चूँकि इस दौरान ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव भी हो सकता है, रश भी हो सकता है, तो ट्रैफिक के जो पुलिस के जो CTO है यानी कि फरहान असलम साहब ने ये भी बात बावर कराई है कि इस कंस्ट्रक्शन के जो टाइम है इसके दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ख़ास तौर पर जो है थोड़ा सा चालान वगैरह में नरमी रखी जाएगी, क्योंकि यकीनी तौर पर जब आप एक डिस्टर्ब रोड हो और जहाँ पर आपको ट्रैफिक का जैम का प्रॉब्लम आ रहा है या और किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यकीनी तौर पे जब एक बड़ा हिस्सा और जो मेन हिस्सा आपका अगर बंद होगा तो आप वहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन वगैरह भी हो सकती है, लिहाजा वहाँ पर थोड़ा सा नरम गोशा रखा जाएगा। ये भी प्लान किया है रावलपिंडी के शहरियों के लिए। तो खैर ये था जनाब हमारा आज का यानी कि रावलपिंडी का जो मेगा प्रोजेक्ट है कचेरी का जो तामीर होने जा रहा है उसका हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है। हम प्रोग्राम के बीच बीच में इनकी जो मैप्स वगैरह है, स्लाइड्स वगैरह है, जो भी डाइवर्जन की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब कभी भी आप मंडे से अगर आप बाहर निकल रहे हो और आपका इसी रास्तों में से गुजरना है आपने, तो आपने ट्रैफिक पुलिस की हदायत पर लाजमी अमल करना है। साथ में उनका जो चैनल है 88.6 जो रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का जो रेडियो चैनल है आपने वो भी सुनना है। वहाँ से भी आपको मज़ीद इस बारे में जो है ना वो जो है जो भी आसानी है वगैरह वो मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे, रूट प्लान आपको मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से किसी वक्त कोई रूट बंद करना पड़ रहा है तो वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। तो ये था जनाब हमारा एक छोटा सा, चूँकि वक्त की ज़रूरत भी थी और ये काम अब बहुत जल्द होने जा रहा है, तो हमने कहा कि चले अपने जो रावलपिंडी शहर के जो वासी हैं उनको इस बारे में अपडेट करें। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और दिन भर की जो ख़बरें हैं उनके साथ और जो भी मज़ीद अपडेट होगी उनके साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक कि इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।